पांचवा अध्याय धुंधकारी का मारा जाना और सप्ताह परायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी शौनकादिक ऋषिवरों को बताते हैं कि जब आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले जाते हैं उसके बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगता है। सो कुछ दिन तो उसकी माता उसको द्रव्य देने का बहाना बनाती रहती हैं, परंतु जब उन्हें लगता है कि अब वास्तव में मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है और मैं इसे कहाँ से दूंगी, तो और रोज़ रोज़ इससे पिटना, ये सोचकर वो एक दिन विचार करती है कि इससे तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। और एक दिन वो कूप में गिरकर ठंडी हो जाती हैं। उसके बाद जो उसके भाई होते हैं गोकर्ण, वो भी उसके इन्हीं कुकर्मों से तंग आकर वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है। गोकर्ण एक बहुत ही ज्ञानी और महात्मा होता है, जो सदा संतोष धारण करके भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगाए रखता था और मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और रोज नित्य चोरी, ठगी आदि कुकर्म करके धन इकट्ठा करने लगा और वेश्याओं को देने लगा। एक दिन का वृत्तांत है कि वो चोरी करके बहुत सारा धन लेकर आता है और अपनी जो प्रियतमा वेश्या होती है उसको दे देता है। और जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है तो वेश्या के जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं, ये नित्य प्रति चोरी करके हमको इतना सारा धन ला के देता है, सो एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाएगा। और जिस भी दिन ये पकड़ा गया तो ये फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा और इसके साथ साथ में हम लोग भी फंसेंगे। और अगर हम लोगों को अगर ज़्यादा कुछ पनिशमेंट ना भी मिले तो एटलीस्ट हमको जेल की हवा तो अवश्य ही खानी पड़ेगी। तो इसको अभी से हम क्यों ना इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ऐसा सोचकर वो उसके गले में रस्सी डाल के उसको अधर में लटका देते हैं और नीचे से अग्नि जलाकर उसको सदा के लिए मौत की गोद में सुला देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को ज़मीन में गड़ाकर अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद सब लोगों को ये बता देते हैं कि जो धुंधकारी है वो विदेश गया हुआ है। अब जब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मारा जाता है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है और भूख, प्यास और गर्मी, सर्दी तथा बरसात से व्याकुल रहने लगा। जब यह खबर गोकर्ण को मिली कि तुम्हारा भाई मारा गया, तो वो गोकर्ण जो है वो गया जी जाकर उसका श्राद्ध करते हैं और जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ पर जाते हैं वहाँ जाकर उसका पिंडदान करते हैं। इस प्रकार सब तीर्थ कर जब गोकर्ण घर आया तो रात्रि के समय जब वो सो रहे थे तो उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में नाना प्रकार के स्वरूप धरते हुए देखा और बहुत चिल्लाते हुए देखा। तो वो धैर्य रखने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं, हे भाई, तू भूत, प्रेत, राक्षस आदि में से कौन है और तेरा इस प्रकार का स्वरूप बदलना और चिल्लाने का क्या प्रयोजन है। तो गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी जो है वो दहाड़ मार कर रोने लगता है और वो कुछ भी बोलने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो जब गोकर्ण देखते हैं कि ये सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो वो फिर कुछ जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर जल के छींटे उसके ऊपर अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ बोलने की शक्ति आती है। तो वो बोलता है, हे गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में धर्म को त्याग करके बड़े बड़े कुकर्म किए हैं जिनकी गणना जीवा से नहीं हो सकती। और इसके अलावा वैश्या ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु से मार दिया। मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे हवा को छोड़कर और कुछ खाने को नहीं मिलता और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी से मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। सो जिस भी प्रकार मेरे ऊपर दया करके मेरा उद्धार करो। ये सुनकर गोकर्ण कहने लगते हैं कि मैंने तेरे लिए गया जी तथा अन्य तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान किया है, उन सब से भी तेरी प्रेत योनि नहीं छूटी, इसका क्या कारण है। ये सुनकर धुंधकारी कहते हैं, भाई, मैंने इतने घोर महापाप किए हैं कि हजारों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। सो कृपा कर कोई अन्य ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस महापाप से
छूटकर मुक्त हो जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि हे भाई, इसके लिए तुझे थोड़े कुछ दिन संतोष धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जाकर तेरे उद्धार के लिए कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। इसीलिए अब तू धैर्य धारण कर। और ये कह के गोकर्ण जी उस समय सो जाते हैं। दूसरे दिन नगर के सब लोगों को बुलाते हैं और बड़े बड़े महात्मा, ऋषिवर, पंडितों को बुलाकर उनका आदर सत्कार कर उनसे अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि जिस भी प्रकार वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, कृपा कर वह उपाय बतलाइए। यह सब सुनने के बाद जो है वो उनको सलाह दी जाती है कि आप सूर्य भगवान का जप करो और जिस प्रकार वो बताएं उसी प्रकार उपाय करो। तो गोकर्ण जी यही करते हैं। वो भगवान सूर्य भगवान की बहुत तपस्या करते हैं और फिर एक दिन सूर्य भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तब गोकर्ण कहते हैं कि बताते हैं कि मेरा भाई जो धुंधकारी है उसके मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान बताते हैं कि तुम्हारे भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ, जिसके सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा कह के सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोकर्ण जी जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो महापुरुषों को बुलाते हैं और सप्ताह पारायण का श्रीमद् भागवत का यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो जिस समय यज्ञ प्रारंभ करते हैं, धुंधकारी जो है वहीं पास में एक बांस की 7 गांठ वाले बांस पर बैठकर एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगता है। तो जब पहले दिन की कथा समाप्त होती है तो जिस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पोरी फट जाती है और बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है। जब दूसरे दिन होता है तो दूसरी पोरी फट जाती है और ऐसे 7 दिन में वो 7 पोरी फट जाती है। और उसके बाद जो धुंधकारी है वो अपनी प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के जैसे दिखते हैं। फिर वह दिव्य रूप धुंधकारी गोकर्ण के पास आकर उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर महापाप से बचाया है, इसीलिए आपको धन्यवाद है। तथा सिवाय श्रीमद् भागवत के महापापी को छुटाने वाला संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए जो प्राणी घोर पापों से लिप्त होकर संसारी माया में फंसे हुए हैं, उनको यह श्रीमद् भागवत अवश्य सुनना चाहिए। और फिर उसी अवसर पर एक विमान आकाश की ओर से आता हुआ दिखाई देता है और वहां आकर धुंधकारी को बिठाकर बैकुंठ की ओर ले जाता है। यह सब दृश्य देख के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और फिर वो वहाँ जितने भी संत और महात्मा लोग होते हैं वो गोकर्ण से कहते हैं कि यह सप्ताह पारायण तो हम सब लोगों ने भी समान रूप से सुना था, फिर क्या कारण है कि केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। ये सुन गोकर्ण ने कहा, हे महापुरुषों, कथा के सुनने में भी भेद रह जाता है, क्योंकि जो कथा को पूरी तरह से मन लगाकर सुनता है उसको पूरा फल मिलता है, और जो लोग कथा के समय इधर उधर की बातें करते हैं और कथा में चित्त न लगाकर अपने कार्यों की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं अथवा सो जाते हैं, उनको फल की पूरी प्राप्ति नहीं होती। सो धुंधकारी ने इस सप्ताह पारायण को चित्त लगाकर सुना था, इसीलिए वह विमान पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। ये सुनकर लोग जो हैं वो बहुत लज्जित हो जाते हैं और फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं गोकर्ण जी से कि प्लीज़ आप ये जो है एक सप्ताह पारायण फिर से कराइए। तो गोकर्ण जी जो है वो दूसरा पारायण आरंभ करते हैं और उसके बाद लोग चित्त लगाकर उसको सुनते हैं और उसके समाप्त होने पर भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर वहाँ प्रकट होते हैं और सबको दर्शन देते हैं तथा गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर बैकुंठ को चले जाते हैं। इसके बाद सबके लिए विमान आते हैं, वो भी सब जय जयकार करते हुए बैकुंठ को चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जिस जगह सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के श्रोता और वक्ता अवश्य पहुंच जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और जितना फल अनेकों यज्ञ, दान,
व्रत तप करने का नहीं मिलता, उतना अकेले सप्ताह पारायण के सुनने से मिल जाता है। इसीलिए इसका महत्व सब पुण्यों से बढ़कर समझना